नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के यानी चैप्टर 1 है और इसमें क्या है यानी कि समतल पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन पहले होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखो, डेफिनेशन इसकी है, जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम, मान लीजिए पहला समांगी माध्यम मान लीजिए एक एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो उसके तल से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग इस माध्यम से वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है। मान लो प्रकाश की किरण आई, ठीक है, प्रकाश की किरण आई और क्या कोई यानी कि इसी माध्यम से टकराकर और कुछ माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, टकराकर वापस लौट गई, इधर से आई और इधर से निकल गई। ठीक है, तो ये वाली जो होती है प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तित किरण कहलाएगी, यानी कि परावर्तन हो गया इस वाली किरण का। परावर्तन क्या है, ये वाला है। ठीक है अच्छा, परावर्तन के नियम क्या है। आपतित किरण ये वाली हमारी कहलाती है आपतित किरण। ठीक, क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। एक सही से लिखे हैं, देखो ये है और यहाँ से ये किरण आई और वापस टकरा कर लौट गई। ठीक है, ये दर्पण है। ये किरण जो है एक ये आई इधर से चली गई, ये हमारी कहलाती है आपतित आपतित किरण। ठीक है, और ये कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, ये कहलाती है। ठीक, अच्छा, अब ये कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब। और अविलंब क्या होता है, इसके बीच में जो रेखा होती है, ये वाली रेखा जो है वो अविलंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अविलंब। अविलंब, ठीक है, ये हमारा अविलंब हो गया। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक ही तल है, इधर दूसरा तल है, इधर एक तल है पहला, तो तीनों एक ही तल में होंगे। अब देखिए आगे, यानी कह रहा है कि दूसरा आपतन कोण। आपतन कोण इधर बनेगा, जहाँ पर यानी आपतित किरण होती है वहाँ पर आपतन कोण बनता है आई। ठीक है, और परावर्तन कोण आर, तो ये वाला जो बनेगा ये वाला परावर्तन कोण है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, परावर्तन कोण आर, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारी इसकी डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है दो समतल दर्पण जब किसी कोण पर, कोण यहाँ पर लिखा होना चाहिए कोण, ठीक है, कोण पर झुके हुए रखे हों तो उनके बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या दर्पणों के बीच बने हुए कोणों, कोणों को नहीं है, कोणों है, क्या है, कोणों पर आधारित होती है। ठीक है, अब मान लीजिए दो दर्पण रखे हुए हैं, क्या रखे हैं, दो दर्पण रखे हुए हैं। अब दो दर्पण मान लो इस तरह से रख दिए गए, एक दर्पण ये रख दिया गया, दूसरा दर्पण ये रख दिया गया और इसके बीच में एक मोमबत्ती रख दी गई। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इन दोनों दर्पणों के बीच में, ठीक है, जो कोण बनेगा उस पर आधारित होती है थीटा बनता है ये वाला।
ठीक है। तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या होता है, n इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा और माइनस का 1 करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं n+1 इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है, चलो यहाँ पर आगे क्या नाम क्वेश्चंस आगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण यानी कि 45 अंश के कोण पर रखे हैं, इनके सामने रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा बराबर कितना दिया गया, 45 अंश दिया गया। कितना दिया गया, 45। अच्छा, एन बराबर हमको पूछा गया, तो एन बराबर होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1। ठीक है तो एन बराबर पूछा गया, एन बराबर हो जाएगा 360 बटे में थीटा का मतलब ये हो गया यानी कि 45। ठीक है, और माइनस का 1 काट दो, 9×45 और 9 चौक 36, 40 हो गया। ठीक, इसको भी काट दो, 5×8 40। तो n बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 7 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच में रखी किसी वस्तु के 9 प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका मतलब n बराबर दिया गया 9। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के बीच कोण की गणना कीजिए, यानी कि थीटा बराबर हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 बराबर 360 और बटे में थीटा। ठीक है, क्या पूछा है, थीटा पूछा गया। अब इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, यानी कि थीटा बराबर 360 बटे में n+1। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर थीटा पूछा गया 360 बटे में n, n कितना है, n हमारा है यानी कि 9, 9 प्लस 1 बराबर ये 360 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 36 अंश। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर रखे हुए हैं, तो दोनों दर्पणों के बीच रखी हुई मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। तो एन बराबर पूछा गया कि कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे, और थीटा बराबर दिया गया 120 अंश। ठीक है, तो एन बराबर 360, थीटा का मान 120 माइनस 1, 0 से 0, 12×3 36, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी देखो अगर एग्ज़ाम में जल्दी से अगर नहीं करोगे, यानी टाइम को थोड़े ध्यान में रखना है। ठीक है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के 8 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों दर्पणों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर पूछा गया, एन बराबर दिए गए 8। ठीक है, थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 360 बटे में n+1। 360 बटे में एन बराबर कितना दिया, 8 प्लस 1 बराबर 360 बटे में 9, काट दीजिए, ये हो जाएगा 9 चौकू 36। ठीक है, और एक 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ 40 अंश आ गया। कितना आ गया, 40 अंश। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 0 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर देखो एन बराबर पूछा ही है ना, और थीटा बराबर दिया गया 0 अंश। थीटा बराबर एन बराबर हो जाएगा 360 बटे में थीटा का मतलब 0 अंश है और माइनस 1, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया भाई। एन बराबर इनफाइनाइट माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एन बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कितना आ जाएगा, एन बराबर माइनस का 1, तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा।
ठीक है, -1 नहीं आता है, कोण की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी कोण नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा देखो, या तो ऐसे कर सकते हो कि इनके बीच में कितने कोण बनेंगे, अनंत कोण बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? अनंत, क्योंकि दोनों समतल अगर रख दिया जाए और यहाँ पर रख दीजिए, कोई भी कोण इनके बीच में नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अनंत, यानी कि जो दर्पण वो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।